ये हमारे जिंदगी में बहुत समय पर ये हमें ताकत देती है। हमारा जिंदगी जब नष्ट होने के है उस वक्त में ये जो है हमें एक रास्ता दिखाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में देखिएगा है, मतलब जब भी देखो ज्यादा चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए, मैं जैसा रहना है, संतुष्टि जिंदगी आज कितने लोगों के जीवन में देखते हैं। कुछ लोगों के जीवन ऐसे है कि इनके बारे में उनके बारे में उधर उधर से इधर ऐसे सब बातें बताकर अपना समय को हर रोज बिताते रहते हैं। यानी किसी दूसरे व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो, उन दोनों के अंदर बुराइयों को निकाल कर उनके हुए एक समय बिताने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। और तीसरा प्रकार के लोग हैं यहाँ, मतलब ही नहीं है, सुबह से ले केवल खाना और पीना और मोबाइल में बैठ सोना, आलसीपन होकर भविष्य के बाद जीवन बिता रहे हैं। प्रियो में कहता हूँ, इस सबका मेन कारण है वो शैतान की आत्मा ने जाल में फंसा कर वो अपने ही रास्तों में ले। लेकिन आज इस संसार के खास करके मसीह लोग, हमें एक जानकारी है कि हमारे जीवन में हमें नाश, वो शैतान हमेशा इंतजार में है। इसलिए इसको समझकर आप अपने जीवन को सही रास्ते में लेके जाना है तो केवल और केवल वचन ही आपको मदद कर सकता है। मदद करने वाला मैं नहीं हूँ, मदद करने वाला ना कोई दूसरा इंसान हमें मदद नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें जरूर मदद करता है, ताकत देता है। यहाँ पर पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ता है, चट्टान के जैसे हमें रास्तों को सरल करता है, रास्ता बनाता है बोलकर। ऐसे बहुत सारे चार चीजों को देखे थे। उनमें से अब कोई भी कुछ भी देखिएगा, मतलब एक उदासपन मनुष्य के जीवन में कि मेरा जीवन ऐसे क्यों हो गया है करके उन नहीं दिख रहा था। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर खुद बोले कि कोई बात नहीं, सब समस्याओं को मैं सरल रास्ता बना दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको याद रखता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आज भी जो है यहाँ पर 50वां अध्याय में, यशायाह भविष्यद्वक्ता का 50वां अध्याय में हम दो चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले, ये इजराइल के लोग ये सोचते थे, यहूदी लोग, इजराइल के लोग, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, यानी कि हमें तलाक दिया है। देखिएगा यहाँ पर उस वचन में पढ़ना चाहता हूँ, 50वां अध्याय का पहला पद में, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था। इजराइल के लोग, यहूदी लोग सोचे यह परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। यरूशलेम जो है वो माता के रूप में उनको एक दर्शन, ये लोग सोचते थे कि परमेश्वर बिल्कुल भूल गया है। अगर परमेश्वर याद रखता, हमारा जीवन ऐसे गुलामीपन से क्यों रहना पड़ता था, हमें इतना तकलीफें क्यों हैं, इतना परेशानी क्यों है बोलकर ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपस में एक सोच विचार रख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनके सामने एक सवाल डालते हैं। क्या सवाल है? मैंने अगर आपको तलाक दिया, मैंने अगर आपको छोड़ दिया हूं, तो उसका त्याग पत्र कहाँ पर है? कहाँ पर, कौन से आदर से आप लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है? मैंने कभी आपको नहीं छोड़ा है, मैंने आपको कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। कल भी हम देखे थे, परमेश्वर ने, माँ भूल सकती लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। परमेश्वर ने हमारे तस्वीरों को अपने हाथों में लिख के रखा है। परमेश्वर प्रियो कभी भी वो हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कैसे हाथ छोड़ सकता है? परमेश्वर ने बनाया हम लोगों को, परमेश्वर ने बनाकर, परमेश्वर ने सृजा हमें, हमारा जीवन अच्छा रहने करके परमेश्वर ने चाहा। और आज भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि मैं और आप एक अच्छा जीवन बिताएं, परमेश्वर के छाया में रहें, परमेश्वर के
योजना के तहत हमारे जीवन बिताएं। परमेश्वर आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपकी एक सोच विचार है, उसके तहत मैं रहना चाहता हूँ करके परमेश्वर हमेशा आज भी चाहते हैं। युगानुयुग परमेश्वर का सोच यही है कि मनुष्य वो मेरे बच्चे, मेरा बेटा मेरा बेटियां बनकर रहे, मेरे आज्ञा को मानकर उसके रास्ते पे वो जीवन बिताए। इसलिए प्रयोग परमेश्वर के तरफ से कभी भी गलती नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या कभी भी हम लोगों को जब उदासपन हो जाता है, कभी भी हम ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैंने इतना सीधा सुधा हूँ, क्यों? तो इसलिए परमेश्वर ने भी यहाँ पर इस्राएल यहूदी लोगों को यही बता रहा है, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा हाथ को, मैंने थोड़ी आपका हाथ छोड़ सकता हूँ। ना ना ना, वो कभी होने वाला बात ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि यहोवा यो कहता है, सुनो तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए हो, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई है। परमेश्वर एक माँ के रूप में है, यरूशलेम एक माँ के रूप में उसको उनको है। प्रभु परमेश्वर बता रहा है कि मैं नहीं छोड़ा हूं, या यरूशलेम के देश आपको हाथ नहीं छोड़ा है। चाहे यरूशलेम का देश हो, चाहे मैं हूं, आपको एक माँ के तरह है। हम आपको नहीं छोड़े हैं। आपको इसलिए छोड़ना पड़ा कि आपके अपराध के कारण, आपके जो गुनाह हैं, जो आपके अधर्म है, उसके कारण आप खुद बिक गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं समाज में, एक दारू पीने वाला आदमी है, मान के चलिएगा, वो एक नशा में पड़ा रहता है। उसको कितना भी समझाएगा वो नहीं समझने वाला है, क्योंकि उसको वो लत लग गया है कि मुझे नशा के लत में लगना चाहिए। और समझाते हैं, घर वाले समझाते हैं, समाज के लोग समझ जाते हैं, पड़ोसी लोग समझाते हैं, रिश्तेदार लोग समझाते हैं, भाई बहन पास्टर सब लोग समझाते हैं, लेकिन उसको एक लत लगा हुआ ना, वो सुबह दोपहर शाम उसी के चक्कर में रहेगा। एक दिन उसमें क्या हो जाएगा, उसको एक बीमारी आ जाएगा, कैंसर आ जाएगा, मान के चलिए लिवर प्रॉब्लम हो जाएगा, लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया। अगर कल ऐसे परिस्थिति आ जाता है, क्या परिवार के लोगों ने उस बीमारी को उनके लिए दे दिया, या समाज के लोगों ने दिया, या घर परिवार के पड़ोसी लोग दे दिए, या भाई बहन रिश्तेदार लोग थोड़ी दिए हैं। वो अपने ही अधर्म, अपने ही गलत के कारण वो बीमारी को खुद लेकर आया। ठीक उसी ढंग से याद रखिएगा, हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रतिफल परमेश्वर हमेशा देता है। यह हर धर्म में इसको मानते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सजा देगा, तुम्हारा कर्म ही तुझे आगे बढ़ाएगा। जैसे कर्म वैसे, एक कहावत भी है जो हमारे हिंदू भाई लोग बहन लोग उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे करनी वैसे भोगनी। सच में जैसे हम लोग हमारे जीवन को रखते हैं, उस ढंग से हमारा जीवन रहता है। इसलिए हम हमेशा सीधा सुधा रहना चाहिए, हम हमेशा पवित्र रहना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के बात के अधीन होना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। अगर परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के प्रार्थना से दूर, वचन से दूर, मैं बार बार मनुष्य को यही कहता हूँ, प्रियो आप दो चीज जीवन में, दो चीज हमेशा करते रहिएगा। एक प्रार्थना, जिंदगी में कभी भी इस आदत को ना छोड़ें, चाहे व्यक्तिगत प्रार्थना हो, चाहे पारिवारिक प्रार्थना हो, चाहे कलीसिया के अंदर अगर करने वाले प्रार्थना हो, चाहे वो पास्टर जी अच्छा प्रचार करे या ना करे, लंबा प्रचार करे या छोटा प्रचार करे, चलो उधर अगर कुछ भी नहीं होता है, या आपको उधर नफरत भी करते हैं विश्वासी लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक फर्ज बनता है, जाकर आप बैठिए, परमेश्वर के सामने आप बैठते हैं। कई सारे लोगों को प्रार्थना बोर लग जाता है, यार क्या कौन जाना है। कहीं ऐसे लोगों को देखा, बगल में चर्च रहेगा, यहाँ पर इस गली में चर्च रहेगा और उस गली में उनका उनका घर रहेगा। बगल में जाने के लिए सिर दर्द है, पैर दर्द है। मतलब हमारा जीवन क्या हो गया है, घर में भी प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, कुटुंबिक प्रार्थना नहीं है, कलीसिया में भी प्रार्थना नहीं है। ऐसे फिर कहां से हमें ज्ञान मिलेगा बताइएगा। और दूसरा, परमेश्वर का वचन, जिंदगी में दो चीज को कभी नहीं भूले, मरने के दम तक ये दो चीज को हमेशा करते रहिए।
ये वचन ही हमारी जिंदगी में हमें मदद करते हैं। देखिए आज भी हम यही बता रहे हैं ना, जैसे आपके कर्म है वैसे आपको भोगना पड़ेगा। आप बिकने वाले हैं, आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा प्रियो। परमेश्वर कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ता है। इतना प्यारा परमेश्वर है ना, उसके जैसे हमारे जिंदगी में कोई नहीं मिले। लेकिन हमारे गलतियों के कारण कई सारे परेशानियों को हम लेकर आते हैं। इसलिए हम मनुष्यों को मैं बहुत सारे भाई बहनों को बोलता हूँ, कोई भी निर्णय लेते हैं वह सावधान से, समझकर, धीरज से, हड़बड़ी मत करें, गलत निर्णय ना लें, सोच समझकर आगे बढ़िएगा। बोलो कोई भी चीज में अगर आप निर्णय ले रहे हैं, उसमें समझकर आप क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति के तो समझकर आगे बढ़िएगा। या आप अपना लाइफ में एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, समझकर आगे बढ़िएगा। कोई बिजनेस करते हैं, समझकर आगे जाइए। या कोई जॉब करना चाहते हैं, समझकर आगे जाइएगा। ऐसा ना हो कि समस्याओं को आप लोग इकट्ठा घेर कर फिर बाद में मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो गया, परमेश्वर ने क्यों नहीं हाथ छोड़ दिया, मैं तो अच्छा ही किया। वो हमारे लिए अच्छे रहेगा, हमारा सोच विचार में हमेशा अच्छा ही रहता है ना। बाइबल बताते हैं कि अपना एक मनुष्य को अपना गलती कभी भी गलती महसूस नहीं होता है, वो सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ। इसलिए प्रियो, मनुष्य को अपने गलत और अपने अधर्म के कारण उसको बिकना पड़ता है, उसको परमेश्वर ने हाथ जोड़ना पड़ता है। कभी भी परमेश्वर जानबूझ के आपसे, तो हमसे थोड़ी नफरत है परमेश्वर को, हमसे थोड़ी नाराजगी है परमेश्वर। अरे ये काला है इसको छोड़ दो, ये गोरा है छोड़ दो, ये देखने में अच्छा नहीं है, तो तोतला है, ये नंगड़ा है, अंधा है, छोड़ो ना, ये क्या है, ये गंदा है, पागल है, छोड़ दो इसको, कौन पसंद करेगा। ऐसे थोड़ी सोचता परमेश्वर। ये हमारे अंदर है, ऐसे है ना। थोड़ा सा देखने में लड़का अच्छा नहीं है तो उससे बहुत घृणा कर देते हैं, उससे दूर रहते, उससे इतना नफरत करते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते, उससे बात भी नहीं करना चाहते। मान के चलने एक अनपढ़ आदमी है हमारे बीच में, हमारे एक मान के चलने कैंपस से सेवा करते हैं, अनपढ़ आदमी है, उसको कुछ भी नहीं आता है, हम बहुत ही छोटे नजर से उनको देखते हैं। ये हमारा गंदे सोच हमारा अंदर रहता है, परमेश्वर के अंदर नहीं रहता है। बहुत प्यारा है प्रिय परमेश्वर, इतना प्यारा है कि वो हर किसी को प्यार करता है। देखो आप एक बार, दुनिया में कोड़ी बीमारी को गले लगाने वाले कोई नहीं थे, लेकिन यीशु ने गले लगा लिया। इतना प्यारा है वो। बीमारी, गरीबी, गंदगी, कपड़े गंदगी और छोटा बड़ा जात, ये कोई फर्क नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर से केवल आप फर्क होते हैं। हम परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर हमसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए हमेशा इसको याद रखें कि हम हमारे गलती के कारण कई सारे परेशानी को इकट्ठा करते हैं। इस्राएल यहूदियों की गलती, उनके अधर्म के कारण ही उनको यरूशलेम में बेच दिया गया, सॉरी माफ कीजिएगा, बाबिलोन देश में बेच दिया गया। ये अभी नहीं, ऐसा इतिहास। और दूसरा, इस अध्याय में मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मसीही व्यक्ति कैसे रहना चाहिए। एज ए क्रिश्चियन हम सब लोग किस प्रकार से हमारे जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, मसीही लोग, एक क्रिश्चियन आदमी, वह कैसे जीना है, एक सिंपल सी बात है, यीशु मसीह की तरह ही जीवन है, जीना है। यीशु मसीह जैसे जिया है वैसे ही हमें जीना चाहिए। यीशु मसीह के जैसे ही हमें बनना चाहिए। इसलिए पौलुस बताता है कि मैं मसीह के जैसे, है ना, आप मेरे जैसे बनो, मैं मेरे से मसीह के जैसे बना हूं, आप मेरे जैसे बनो करके अपने पत्र में हमेशा वो क्या करता है, कलीसियाओं को बताते रहता है। इसलिए मेरा और आपके जीवन केवल और केवल एक एक माइंडसेट रखे हैं कि मैं यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए। यहाँ पर इस अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया है कि एक मसीही आदमी किस ढंग से अपने जीवन को रखना चाहिए। लेकिन चौथा पद को पढ़ता हूँ, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है, सिखाने वाले की जीभ दी है। परमेश्वर ने सिखाने वाले, सिखाना, टीच करने की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जाऊं। परमेश्वर ने, पिता ने यीशु को एक जीभ दिया। वह जीभ क्या है? सिखाने के लिए, ना कि श्राप देने के लिए, ना कि चुगली करने के लिए, ना कि उनको गालियां देने के लिए, ना कि उनके साथ गंदे व्यवहार करने के लिए, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, मुंह जुबान लगा लेते हैं, गुस्सा से बात कर, ना ना ना, इसके लिए नहीं दिए प्रियो।
परमेश्वर ने हम सबको जीभ इसलिए दिया, सिखाना। क्या सिखाना चाहिए? जो इस संसार में टके हुए देखने वाला नहीं है, मुझे पहचानने वाला नहीं। प्रभु ने अनजान में कई सालों नरक के रास्ते के द्वारा जीव को आप काम इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन बताता है कि यीशु मसीह के बारे में सारा भविष्यवाणी 4 से लेकर जो आखिरी लगभग कितना वचन है, वो 11 पद तक है, वो सब यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। 10 लगभग 9 पद तक यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह को जीव दिया गया है, और वह जीव यीशु मसीह केवल और केवल किसी दूसरे को संभालने के लिए इस्तेमाल किए बिना किसी दूसरे को गिराने के लिए नहीं इस्तेमाल किया है। हम किसी और को गिराते रहेंगे, छोटा करते रहेंगे, है ना, गालियां देते रहेंगे, श्राप दे। बाप रे, अब आजकल लोग जीव को, इसलिए याकूब ने बताता है कि क्या बोलते हैं, जीव एक ऐसा अंग है शरीर में, छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े कार्य करता है, वो दुनिया को आग लगा देता करके बताता है याकूब ने। सच में हमको परमेश्वर ने शरीर बनाया है, शरीर में एक अंग जीव दिया है। क्यों दिया है? वो एक सोच समझ कर परमेश्वर रखे है ना, उसको हड्डियां नहीं है, सोच समझ कर परमेश्वर रखा है। उसको हम क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? आप देखिएगा, एक दिन में आप लोग बैठकर, आज रात को आप बैठ के सोचिएगा, मैं इस जीव से कितना कहां पर मैंने इस्तेमाल किया हूं, है ना। सोच, मतलब बात यह है, यही बात से परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं, यही बात से हम लोगों को गालियां देते हैं, यही बात से हम लोगों को श्राप देते हैं। ये मसीह लोगों का जीवन नहीं है। मसीह लोगों के लिए जीव एक ही कारण के लिए है, उसके द्वारा किसी दूसरों को क्या बोलते, सिखाकर लोगों को संभालना चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, उनको हिम्मत देना चाहिए, उनको सुसमाचार देना चाहिए, उनको प्यार से बताना चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर ने जीव दिया। यीशु मसीह बोल रहे कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे जीव दिया है ताकि मैं लोगों को सिखाकर लोगों को क्या करें, संभालें। फिर उसके बाद 5वां चीज को मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, सब तो मैं नहीं बता पाता हूँ। प्रभु यहोवा ने खोला है और मैंने विरोध ना किया, पीछे हटा दिया है। किसके लिए दिया है? सुनने के लिए। उसने मेरा कान को खोल दिया, मैं सुनता हूं, मैं मानता हूं, मैं सुनता हूं, मैं मानता हूं। यीशु मसीह खुद बोले हैं कि स्वर्ग से पिता ने मुझे जो कार्य करने को दिया था, देने मतलब क्या है, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को टीच किया है, बेटा तुम्हें संसार में जाएंगे तो तुमको क्या क्या करना चाहिए, और ठीक उसी ढंग से यीशु मसीह ने उतना और कुछ नहीं किया है। यीशु मसीह ने, पिता ने इस संसार में क्या करने के लिए काम दिया गया था, उतना ही किया है। यीशु मसीह खुद बोलते हैं, प्रियो पिता तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था मैंने कर चुका हूं। यानी कि परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, पिता के बातों को सुनने के लिए यीशु मसीह का जो कान है हमेशा तत्पर रहता था। पिता तुम क्या बोलना चाहते हो, वही चीज को, वही योजना को मैं फुलफिल करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बताते हैं कि आपने मुझे काम दिया, आपके बात के विरोध में कभी नहीं रहूंगा, और मैं पीछे, मैं उनको मानता हूं, मैंने नम्र बनकर उसके अनुसार मैं जीता हूं। देखो प्रियो, पहला मेरा जीव और आपको दिया है परमेश्वर, इसलिए उसको, उसके द्वारा मुझे किसी दूसरे को संभाल कर लोगों को सिखाना चाहिए। चाहे आप लोग टीच करते हैं, स्कूल में होंगे, बहुत अच्छा है, पास्टर है बहुत अच्छा है, वार्डन है बहुत अच्छा है, आप चाहे बाहर आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई बात नहीं, कोई आप लोग अपार्टमेंट में जाके काम करते हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी जगह में आपके जीव गलत ना इस्तेमाल करें किसी भी हाथ से। देखो हाथ, जीव फिसल जाएगा तो जाएगा तुम्हारा। इसलिए प्रियो मैं बार बार बताता हूँ, आप लोगों से प्यार से बताता हूँ, जीव को अच्छे से इस्तेमाल करें, जहां पर जरूरत है, कितना जरूरत है उतना ही उसको इस्तेमाल करें, उससे हद से ज्यादा उसको गलत रास्ते में लेकर ना जाए। और दूसरा, तुम्हारा कान क्या सुनना चाहते हैं। आजकल
दुनिया में अलग अलग प्रकार के बातों के सुना जाए, वही उन लोगों के लिए अच्छा लगता है। इसलिए पौलुस बताता है कि लोगों को चुगली बात सुनने के लिए अच्छा लगता है। चुगली बहुत कान में क्या होता है, बहुत मजा लगता है, किसी के द्वारा चुगली करते समय बहुत मजा लगता है। तो ये सारी चीजें ना करें, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए है और अच्छी बातों को सुनकर उसको मानकर उसके अनुसार चलने के लिए है। ये एक मसीह का लक्षण होता है। क्रिश्चियन हमेशा यही सोचता है कि उसका जीव, उसका खान कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, 6वां पद को मैं पढ़ता हूं। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल मोच नोचने, गाल मोच, वो थोड़ा सा कंप्यूटर बाइबल में गलत है, गाल और मोच। ओके, यहाँ पर देखिएगा, मारने वालों को अपनी पीठ और गाल मोच नोचने वालों की और अपने गाल किया। परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे कि यीशु मसीह के जब क्रूस पे चढ़ाने से पहले की घटना है सब। यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, गाल नोचा गया, यीशु मसीह को बहुत ही थुका गया, ये सब देखिएगा। अब फिर उसके बाद देखिए, अपमानित होने और उनके तुकने से मैंने ना मुंह ना छिपाया। वो इतना परेशानी किया यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने एक की भी बात मुंह खोलकर उनको श्राप नहीं दिया, उनको गलत नहीं बताया। आज हमको अगर कोई छोटा सा बात कह देते हैं, ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तो गुस्सा आ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। बाप रे, वो बाप रे क्या क्या करते हैं, एक बार सोचिए। यीशु मसीह बता रहे कि मुझे मारने वालों को मैंने पीठ नहीं हटाया ना, मत मारो नहीं बोला, गला नोचने वालों को कभी भी नहीं रोका, मैंने दे दिया। ठीक है, जो आप मुझे करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं आपके खिलाफ ना। गलत आदमी हमेशा गलत व्यवहार करता है, याद रखिएगा। अगर मान के चले गुंडागर्दी आदमी है, उसका आदत ही मारना है ना। ऐसे गलत आदमी हमेशा अपने जीवन को गलत इस्तेमाल करेगा और हमारा शरीर को नुकसान करेगा। यीशु मसीह के चेले होकर यीशु मसीह के रास्ता में जो है, हमको ये चीज याद रखना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपने बोला है वो मेरे साथ कुछ भी करे, मैं एकदम शांत हो जाऊंगा, एकदम शांत हो जाऊंगा, इतना शांत हो जाऊंगा। 7वां पद देखिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा, बाद में आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 7वां पद देखिएगा, ये सारा चीज क्यों मैं सह लेता हूँ। 7वां पद, क्यों प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माता चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरा निकट है, मेरे साथ कौन मुकद्दमा करेगा। मुकद्दमा मतलब मेरा न्याय किसने करेगा, जज कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। आपके साथ कोई भी आदमी बुरा करते मान लीजिएगा, आपके साथ जो बुरा करने वाले हैं उनका न्याय परमेश्वर करेगा, चिंता मत करें, कोई बात नहीं। मैं आजकल 2023-24 से इतना मैं मजबूत हो गया, कई बड़े बड़े सेवक लोगों के साथ जब मुलाकात किया, वो लोग भी मुझे यही बताएं, मुझे छोटे छोटे लोग भी यही बताएं, कोई बात नहीं सर, आप शांत रहिएगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ते हैं। सच में मैं आज तक बिल्कुल निश्चिंत हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी मेरे बारे में कहे या मेरे साथ में रहने लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करके चुपचाप जाऊं, प्रभु आप न्याय करें, आप संभाल लीजिएगा, आप मुझे संभालने वाला है, मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी भी अपमान होने नहीं देगा। परमेश्वर आप न्याय करो करके परमेश्वर को छोड़ दिया मैंने। ऐसे कई सारे घटना है प्रियो, कई सारी घटना है, इतना घटना है कि गिन नहीं सकता हूँ। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं दिए। जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध हो गए थे उनका खुद परमेश्वर ने को खुले किताब के जैसे रख दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, मदद किया। ठीक उसी ढंग से सारे जगत के लोगों को परमेश्वर यही करता है। आपको भी ये आदत बना लीजिएगा। आपको अगर कोई आदमी सताता है, निंदा करता है, अपमान करता है, मारता है, पीटता है, छीनता है, एकदम शांत हो जाइएगा। उनके साथ परमेश्वर न्याय करेंगे, उनको क्या करना है, कहां पर खड़ा करना है, उसको क्या सजा देना, वो सब परमेश्वर देख लेंगे। ये भी प्रार्थना में मत करना कि प्रभु वो मुझे सता रहा है, उसको मार दो, पीट दो, उसको एक्सीडेंट करवा दो, वो भी गलती है ना। सब एकदम शांत हो जाएंगे, उनका न्याय परमेश्वर करेगा, परमेश्वर देख लेंगे।
ये एक मसीही लोगों का एक आदत होना चाहिए हमारे जीवन में। चाहे मारे पीटे छीने कुछ भी करें, हम उनका विरोध नहीं रहेंगे। और दूसरा, हम ये सोचेंगे कि दुनिया में मेरे साथ रहने वाले कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे कुछ भी मेरा षड्यंत्र मेरे बारे में सोचे, लेकिन मुझे अपमान होने नहीं देंगे, मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। मेरे लिए लड़ने वाला, मेरा मुकद्दमा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का मुकद्दमा करने वाला पिता ही थे, इसलिए यीशु मसीह कभी लज्जित नहीं हुआ ना। मर के जी उठ गया जिंदा परमेश्वर, ये सच की घटना है। ये एक बार याद रखिएगा, तुम्हारे जीवन में कभी परमेश्वर ऐसे ही खड़ा करेंगे। आज यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, वह एक महिमा का जिंदगी परमेश्वर आपको भी देने के लिए तैयार है। इसलिए प्रियो, ये सारा चीज को देख लीजिएगा आखिरी तक। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। यहाँ पर बैठे हुए हम सब लोग प्रभु तेरे वचन के द्वारा कुछ बातों को समझने के लिए मदद किया। सच में परमेश्वर, जीवन में हमें समझना जरूरत है, आप हमसे कभी दूर नहीं होते हो, आप हमेशा करीब रहते, लेकिन हमारे अपराध के कारण हम खुद बिक जाते हैं, खुद हम लोग गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु, हमारा जीवन ऐसे नहीं होना चाहिए। संभाल कर जीने के लिए मदद करें। दूसरा प्रभु, हमारा जीवन को कैसे बिताना आपने सिखाया। यीशु मसीह के तरह बने, यीशु मसीह के तरह जिए, यीशु मसीह के तरह मरे, यीशु मसीह के तरह ये एक दिन हम पुनरुत्थान पाकर स्वर्ग के उस सिंहासन में बैठने के लिए हमारे जिंदगी को आप मजबूत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। ये मेरे पिता, ये कोई लास्ट आखिरी प्रार्थना कीजिएगा। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसको ना भूल। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह सर, जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह के ब्रदर, जय मसीह सर जी। जय मसीह के, जय मसीह सर, जय मसीह के सर, जय मसीह।